दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिएगा। जी हाँ, कहानी पहले सुनिए, अगर आपको अच्छा लगे तो बाद में सब्सक्राइब किए बगैर वापस मत जाइएगा। आज की कहानी है सच्चा प्यार। कितने मस्ती भरे दिन थे वे। बीते दिनों को याद करके मिनी की आंखें भर आई। कॉलेज में उसका पहला दिन था। केमिस्ट्री की क्लास चल रही थी। प्रोफेसर साहब कुछ भी पूछते तो मोहित फटाफट जवाब दे देता। उसकी हाजिर जवाबी और विषय की गहराई से समझ देखकर मिनी के दिल में वह उतरता चला गया। कॉलेज में दाखिले के बाद पहली बार क्लास शुरू हुई थी, इसीलिए सभी छात्र छात्राओं को एक दूसरे को जानने समझने में कुछ दिन लग गए। एक दिन मिनी कॉलेज पहुंची तो मोहित कॉलेज के गेट पर ही मिल गया। उसने मुस्कुराकर हेलो कहा और अपना परिचय दिया। मिनी तो उस पर पहले दिन से ही मोहित थी। उसका मिलनसार व्यवहार देखकर वह उससे मिलकर खुश हो गई। और मैं मिनी, उसने भी अपना परिचय दिया तो मोहित ने उसे कैंटीन में अपने साथ कॉफ़ी पीने का ऑफ़र कर दिया। वह मना नहीं कर सकी। साथ कॉफ़ी पीते हुए मोहित टकटकी लगाकर मिनी को देखने लगा। मिनी उसकी नज़रों का सामना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके दिल में खुशी का तूफान उमड़ रहा था। क्लास में भी दोनों साथ साथ एक ही बेंच पर बैठे रहे। शाम को घर लौटते समय मोहित ने मिनी से अचानक अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह भौचक्की रह गई, लेकिन अगले ही पल शर्म से लाल हो गई और भागकर रिक्शे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद मिनी ने पीछे मुड़कर देखा। मोहित अब तक अपनी जगह पर खड़ा उसे ही देख रहा था। मिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। खुशी से उसके होठ लरच रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ मोहित का मासूम चेहरा दिख रहा था। न जाने क्यों वह हर पल उसे करीब महसूस करने लगी। अगले दिन सुबह मिनी की नींद खुली तो आदतन उसने अपना मोबाइल चेक किया। मोहित ने मैसेज भेजा था, सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो। मिनी देर तक उस मैसेज को घूर कर देखती रही और रोमांचित होती रही। वह भी उसे एक खूबसूरत सा जवाब देना चाहती थी, लेकिन क्या जवाब दे, वह सोचने लगी। मैसेज टाइप करने के बाद अनजाने में ही उसकी उंगलियां आगे बढ़ी, लेकिन वे कांपने लगी। मिनी फिर मोहित के मैसेज को प्यार से देखने लगी और जवाब के लिए कोई अच्छा सा मैसेज सोचने लगी, लेकिन दिमाग जैसे जाम सा हो गया था, उसका साथ नहीं दे रहा था। उसे कोई भी अच्छा मैसेज सूझ नहीं रहा था। आखिरकार उसने आपको भी सुप्रभात टाइप करके मैसेज भेज दिया। मिनी की ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी थी। मोहित से मिलना, उसे देखना और प्यार भरी बातें करना मिनी को अब अच्छा लगने लगा था। एक दूसरे से मिले बिना उन्हें चैन नहीं आता। जिस दिन किसी प्रोफेसर के छुट्टी पर रहने के कारण क्लास अगर नहीं रहती, उस दिन दोनों आसपास के किसी पार्क में चले जाते थे या फिर किसी बाजार में घूमते। मस्तियों में उनके दिन गुजर रहे थे। हालांकि कॉलेज में दोनों को लेकर तरह तरह की अब बातें होने लगी थी, लेकिन उन दोनों को कोई परवाह नहीं थी। बातों ही बातों में मिनी को मालूम हुआ कि मोहित के माता पिता इस दुनिया में अब नहीं हैं। एक एक्सीडेंट में उन दोनों की मौत हो गई थी। मोहित के चाचा चाची ही उसकी देखभाल कर रहे थे। मोहित का घर शहर से दूर एक गांव में था। वह यहाँ किराए का कमरा लेकर कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। मोहित पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था, काफ़ी होनहार था, इसीलिए मिनी को उससे मदद मिल जाती थी पढ़ाई में। एक दिन मिनी कॉलेज गई तो पाया कि मोहित कॉलेज नहीं आया है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद मिनी ने उसे फ़ोन किया, लेकिन मोहित ने फ़ोन नहीं उठाया। जब मिनी ने कई बार फ़ोन किया तब मोहित ने कॉल रिसीव किया और बड़ी ही दबी आवाज़ में कहा, मिनी, मैं कॉलेज नहीं आ पाऊँगा, बुखार है मुझे, तुम परेशान मत होना, मैं ठीक होते ही कॉलेज आ जाऊँगा। दूसरे दिन भी मोहित कॉलेज नहीं आया, इसीलिए कॉलेज में मिनी का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर मोहित का ख्याल आता। उसने सोचा कहीं मोहित की बीमारी बढ़ न जाए, उसकी तबीयत ज़्यादा खराब न हो जाए, उससे मिलने जाना चाहिए। पता नहीं अकेले किस हाल में होगा, दवा ले रहा है या नहीं, खाना कैसे खा रहा है।
बहुत मुश्किल से ढूंढते ढूंढते मिनी आखिर मोहित के कमरे पर पहुंची। देर तक दस्तक देने के बाद मोहित ने आखिर दरवाज़ा खोला। उसका बदन बुखार की वजह से बुरी तरह से तप रहा था। उसकी हालत देखकर दया से ज़्यादा गुस्सा आ गया था मिनी को। बोली, इतनी तेज़ बुखार है, तुमने बताया भी नहीं। दवा ली है क्या? घर पर किसी को बताया या नहीं? मोहित अधखुली पलकों से मिनी को देखते हुए बड़े ही शिथिल आवाज़ में बोला, नहीं, चाचा चाची को कष्ट नहीं देना चाहता और डॉक्टर के पास जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। 2 दिन में ही बहुत कमज़ोर पड़ गया था मोहित। आंखों के नीचे बड़े ही काले गहरे गड्ढे पड़ गए थे। मिनी का मन अचानक से रो पड़ा। मोहित ने शायद कुछ खाया भी, क्योंकि खाना वह खुद बनाता था। होटल से लाया हुआ खाना पास में रखे हुए एक स्टूल पर पड़ा था और पूरी तरह से सूख चुका था। एक शीशे के ग्लास में थोड़ा सा पानी पड़ा था। एक बिस्कुट का अधखुला पैकेट बगल में ही पड़ा था। कमरा भी बड़ा ही अस्त व्यस्त था। यह सब देखकर मिनी से रहा नहीं गया। वह कमरा साफ करने लगी। मोहित हाथ के इशारे से मना करता रहा, पर मिनी उसे आराम करने को कहकर सफाई में लगी रही। कमरे की सफाई करने के बाद वह पास की दुकान से ब्रेड और दूध ले आई और मोहित को खाने को दिया। मोहित एक ही ब्रेड केवल खा पाया। मोहित की हालत ठीक नहीं थी। वह अकेला जो था। मिनी पास के एक डॉक्टर से संपर्क करके दवा ले आई और मोहित को खिलाई। वह शाम तक उसी के पास बैठी रही। मोहित आंखों में आंसू लिए मिनी को लगातार देखता रहा। मिनी उसे बार बार समझाती, मुझसे जितना होगा करूँगी, रोते क्यों हो? तुम कितनी अच्छी हो मिनी। बचपन से मैं प्यार को बुरी तरह से तरसा हूँ। मम्मी पापा मुझे छोड़कर अकेला चले गए, साथ में मेरी सारी खुशियाँ भी ले गए। चाचा चाची ने मुझे आश्रय ज़रूर दिया, लेकिन एक बोझ समझकर। उनसे प्यार कभी नहीं मिला मुझे। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो मैंने जाना कि प्यार क्या होता है। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सेवा भाव देखकर मुझे अपनी मम्मी पापा की आज याद आ गई, इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। खैर, मुझे अपनी चाचा चाची से कोई शिकायत नहीं है। आखिर मैं उनकी सगी औलाद भी तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मुझे किसी का साया तो नसीब हुआ कम से कम। मोहित की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। बस करो मोहित, अभी यह सब सोचने का वक्त नहीं है। खुद पर ध्यान दो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। खुद को अकेला मत समझो। मैं साथ देने से कभी पीछे नहीं हटूंगी, समझे तुम? कहते हुए मिनी ने दुपट्टे से मोहित के आंसू पोंछ दिए। वह करीब 2 घंटे तक मोहित के पास बैठी रही। शाम होने को आ गई थी। दवा के प्रभाव से मोहित को पसीना आ गया था। बुखार अब कम हुआ तो वह कुछ अच्छा महसूस करने लगा था। मिनी ने कहा, अब मैं चलूँगी, घर पर सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तुम रात में दूध गर्म करके ब्रेड के साथ खा लेना, ठीक है? दवा भी साथ में ले लेना। किसी तरह की परेशानियाँ हो तो फ़ोन ज़रूर करना। यह नहीं सोचना कि मैं क्या कर पाऊँगी, समझे? तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मोहित को ढांढस बंधाकर मिनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चिंता होती रही। रात में वह सबकी नज़र बचाकर घर की छत पर गई और फ़ोन पर मोहित का हालचाल पूछा। मोहित ने कहा कि अभी वह ठीक महसूस कर रहा है। यह जानकर मिनी को काफ़ी राहत महसूस हुई। चौथे दिन मोहित पूरी तरह से ठीक हो गया। मिनी पिछले 2 दिन उसके घर गई थी। सबसे नज़र बचाकर वह मोहित के लिए घर से खाना भी ले जाती थी और घंटों उसके पास बैठकर उससे बातें करती थी। 5वें दिन मोहित कॉलेज आया तो मिनी बहुत खुश हुई उसे देखकर। उसके ठीक होने की खुशी में वह उसके गले से लिपट गई। मिनी अब मोहित के बहुत करीब आ गई थी। ऐसे ही 3 साल कब बीत गए उन्हें एहसास ही नहीं हुआ। खुशियों के वे पल जैसे पंख लगाकर उड़ गए और उनके जुदाई के दिन भी आ गए। दरअसल उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई थी। मोहित ने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में ही पुनः फिर से दाखिला ले लिया था। पढ़ाई के बाद वह एक प्रोफेसर बनना चाहता था, लेकिन मिनी के आगे की पढ़ाई के लिए उसके पापा ने सख्त मना कर दिया। इसीलिए अब उसका मोहित से मिलना जुलना
बेहद मुश्किल हो गया था। हर पल उसे केवल मोहित की याद आती रहती। मोहित से दूर रहने के कारण उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मिन्नी के मम्मी पापा अब उसकी शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। इसीलिए मिन्नी के लिए लड़का ढूंढा जाने लगा था। उसका घर से बाहर निकलना लगभग बंद कर दिया गया था। मोहित से दिल की बात कहना भी अब कठिन हो गया था उसके लिए। मोबाइल फ़ोन का ही उसे आसरा रह गया था। वह जब भी मौका पाती मोहित को फ़ोन लगा देती और उसे कुछ करने के लिए कहती ताकि दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएं। लेकिन मोहित को कोई उपाय नहीं दिखता। जब घर में शादी की बात चलती तो मिनी की हालत बुरी हो जाती। मोहित से दूर होने की बात सोचकर ही उसका मन अजीब हो जाता। न जाने उसे कैसा लगने लगता था। अपने मम्मी पापा को मोहित के बारे में बताने की उसकी हिम्मत कभी नहीं होती थी। पापा पुलिस में थे, इसलिए पूरी तरह से गर्म मिजाज के थे। हालांकि शायद ही वह कभी गुस्सा हुए थे मिनी पर वह उनकी इकलौती बेटी जो थी। एक दिन मिनी को उसकी माँ ने बताया कि उसे देखने कुछ मेहमान आएंगे। लड़का डॉक्टर है। ये जानकर मिनी की आंखों से आंसू निकल गए। वह किसी तरह सबसे बचकर मोहित से मिलने गई। उसके गले से लिपटकर रो रो कर उसने अपनी हालत बुरी कर ली। जब उसने अपने लिए लड़का देखने जाने की बात बताई तो मोहित भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। तभी मिनी बोली, मोहित, तुम मुझे मेरे पापा से मांग लो, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ सोचते हुए बड़े ही मायूस शब्दों में मोहित बोला, अभी इस दुनिया में मेरा खुद का ही कोई ठिकाना नहीं है मिनी। मैं किस मुंह से तुम्हारे पापा से तुम्हें मांग पाऊंगा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो हमारी सारी उम्मीद टूट जाएगी। जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तुम्हें धीरज रखना होगा, तुम्हें मेरा इंतज़ार करना होगा। मेरे किसी योग्य होने तक अपनी शादी को किसी बहाने टलवा दो। मैं जल्दी ही तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पापा के पास आऊँगा। काश मैं ऐसा कर पाती, जीवन की अंतिम सांस तक तुम्हारा इंतज़ार करूं, पर न जाने क्यों मम्मी पापा को मेरी शादी की जल्दी पड़ी है। मोहित, मेरे पापा से मेरा हाथ मांग लो प्लीज़। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा एहसान मानूंगी। मिनी अपनी रौ में कहती चली गई, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। तुम नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी मोहित, समझो कुछ प्लीज़। मोहित ने घबरा कर कहा, ऐसा गज़ब मत करना, तुमसे दूर होने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। लेकिन फ़िलहाल हमें इंतज़ार करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता मुझे नहीं सूझ रहा। मिन्नी एक उम्मीद लिए अपने घर लौट आई। मोहित से ज़िंदगी भर के लिए मिलने के ख्याल से उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती। उसने सोचा, क्या हसीन समा होगा जब वह और मोहित हमेशा के लिए साथ साथ होंगे। लेकिन चंद दिनों के बाद ही मिनी के ख्यालों की हसीन दुनिया ढहती हुई नजर आई। उनकी माँ ने उसे बताया कि अगले दिन ही उसे देखने घर में मेहमान आ रहे हैं। मिनी को काटो तो खून नहीं। उसने घबराकर मोहित को फ़ोन किया, पर यह क्या। वह कॉल पर कॉल करती गई और उधर रिंग होती रही, लेकिन मोहित ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वह बुरी तरह से घबरा गई। आखिर मोहित को आज हो क्या गया है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा वह उसका। वह काफ़ी परेशान हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शायद वह किसी काम में व्यस्त होगा। इसीलिए मिनी ने थोड़ी देर ठहर कर कॉल किया, लेकिन फिर भी उसने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। वह तो तुरंत कॉल रिसीव करता था या फिर मिस्ड कॉल होने पर वह खुद ही कॉल बैक करता था। आधी रात हो गई, लेकिन मिनी की आंखों में नींद कोसों दूर थी। वह मोहित को लगातार कॉल करती रही। अंत में कोई जवाब दिए बिना मोहित का मोबाइल फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया तो मिनी की जैसे रुलाई फूट पड़ी। वह खुद को संभालने में असमर्थ थी। अगले दिन सुबह पापा के ड्यूटी पर जाने के बाद मिनी बहाना बनाकर घर से निकल गई और मोहित के कमरे पर जा पहुंची। क्योंकि मेहमान शाम को आने वाले थे, इसलिए वह अभी घर से निकल सकती थी। पर यह क्या, वहाँ ताला लगा था। आसपास के लोगों से उसने पूछा तो पता चला कि मोहित कमरा खाली करके कहीं दूर जा चुका है। वह कहाँ गया है यह कोई नहीं बता पाया। मिनी की आंखों में आंसू आ गए। अब वह क्या करे, कहाँ जाए।
मोहित बिना कुछ कहे जाने कहाँ चला गया था। लेकिन मोहित ऐसा कर कैसे सकता है, मिनी को यकीन नहीं हो रहा था। शाम निकट आती जा रही थी और उसकी दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही थी। अगर लड़के वालों ने उसे पसंद कर लिया तो तब क्या होगा? वह कैसे मना कर पाएगी शादी के लिए? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने सोचा यह वक्त कहीं ठहर जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन गुजरते वक्त पर किसका अधिकार होता है भला। धीरे धीरे आखिर शाम आ ही गई। लड़के वाले कई लोगों के साथ मिनी को देखने आ गए। मिनी का कलेजा जैसे मुंह को आ गया। जीवन में कभी खुद को उसने इतना लाचार, इतना बेबस कभी नहीं महसूस किया था। माँ की जिद पर उसने मन ही मन रोते हुए अपना श्रृंगार किया। उसे लड़के वालों के सामने ले जाया गया। उसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। मोहित से वह जुदा नहीं होना चाहती थी। यह सोचकर मिनी की पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती कि अगर सब रजामंद हो गए तो क्या होगा भला। वह उससे शादी कैसे कर पाएगी। इस कठिन घड़ी में मोहित उसे बिना कुछ कहे कहाँ गायब हो गया था। मिनी अकेले दम पर कैसे भला प्यार निभा पाएगी। उसने क्या सिर्फ मस्ती करने के लिए प्यार किया था? जब निभाने और जिम्मेदारी उठाने की बात आई तो उसे छोड़कर चुपचाप गायब हो गया। यह कैसा प्यार है उसका? लेकिन मिनी का मन मोहित के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता था और किसी और को स्वीकार करने को तैयार भी नहीं था। वह मन ही मन कामना कर रही थी कि लड़के वाले उसे नापसंद करके चले जाएं, लेकिन उन लोगों ने उसे पसंद कर लिया। अपने प्यार को टूटता देखकर मिनी बेसब्र होती जा रही थी। इतनी कठिन घड़ी में वह अपनी भावनाओं के साथ अकेली थी। मोहित तो जाने किस दुनिया में गुम था। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या कारण हो सकता है इसका? क्या प्यार उसके लिए मन बहलाने की चीज़ थी? मिनी का विकल मन रोने को हो रहा था। घर में खुशी का माहौल था। उसकी माँ सभी परिचितों एवं रिश्तेदारों को फ़ोन पर लड़के वालों द्वारा मिनी को पसंद किए जाने की सूचना लगातार दे रही थी। पापा धूमधाम से शादी करने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वह तो अकेली मन ही मन घुट रही थी। मोहित को वह भूल नहीं पा रही थी। वह सोचती कि काश उसकी ये शादी ना हो। उसके दिल में तो सिर्फ मोहित बसा था। वह कैसे किसी और के साथ न्याय कर पाएगी। कुछ दिन बीते और इसी दौरान एक नई घटना घट गई। जिस बात को लेकर मिनी घुली जा रही थी वह बिना कोशिश के ही आसानी से हल हो गई। लड़के वाले शादी को लेकर आनाकानी करने लगे थे। जो शादी में मध्यस्थ का काम कर रहे थे उन्होंने बताया कि लड़के वालों ने ज़्यादा दहेज के लालच में दूसरी जगह शादी पक्की कर ली है। यह जानकर मिनी को राहत सी महसूस हुई। कई दिनों के बाद उसकी होठों पर मुस्कुराहट आई। शादी की बात टालते ही मिनी को राहत मिल गई, पर अफसोस मोहित अब भी उसके संपर्क में नहीं था। उसे पता नहीं था वह कहाँ है। वह मोहित को याद करके हर पल बेचैन रहने लगी। बिना बताए वह कहाँ चला गया भला। उसने अपना मोबाइल फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर लिया है? ज्यों-ज्यों दिन बीत रहे थे उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। कभी कभी उसे लगता कि मोहित ने उसके साथ धोखा किया है। मिनी हमेशा मोहित के नंबर पर लगातार कॉल करती रहती, लेकिन मोबाइल फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ मिलता। उसने फेसबुक पर भी कई मैसेज पोस्ट किए, पर किसी का भी कोई जवाब नहीं मिला। एक दिन उसने देखा कि मोहित ने उसे फेसबुक पर भी ब्लॉक कर रखा था। उसकी इस हरकत पर मिनी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, पर वह कर क्या सकती थी आखिर। जिसके लिए उसने अब सारा चैन खो दिया वह उससे दूर होने की कोशिश कर रहा है। शायद यही नियति है। गुस्से से उसके होंठ कांपने लगे। बिना बताए इस तरह की हरकत, इसका क्या मतलब हुआ भला? शादी नहीं करनी थी तो पहले बता देता। इस तरह चोरों की तरह बिना कुछ बताए गायब हो जाना तो उसकी कायरता है। मिनी की ज़िंदगी अजीब हो गई थी। मोहित पर उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन वह उसकी यादों से दूर जाता ही नहीं था। उसकी पल पल में वह समाया था। उसकी आंखों से जब तक आंसू छलक पड़ते। किसी काम में भी उसका मन नहीं लगता। वह कभी मोबाइल चेक करती तो कभी टीवी का चैनल बदलती तो फिर कभी बालकनी में जाकर बाहर का नज़ारा देखती रहती।
हर पल वह मोहित मोहित कहकर पुकारती रहती। पता नहीं मोहित तक उसकी आवाज़ पहुंचती भी थी या नहीं। वह मिनी को लेने लौट कर आएगा भी या नहीं। कहीं वह अपनी नई दुनिया न बसा ले। मिनी के दिल में डर बैठने लगता। फिर वह खुद ही अपने दिल को समझाती कि मोहित ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दिन वह ज़रूर लौट कर आएगा और उसे अपना बनाकर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, मिनी का मन डूबता जा रहा था। उसकी उंगलियां अब मोहित का मोबाइल नंबर डायल करना भूल गई थी। जैसे डायल करते करते उसकी उंगलियां शिथिल हो गई थी। हर दिन वह उसकी कॉल आने का इंतज़ार करती रहती, लेकिन न तो मोहित का कॉल आया और न ही वह खुद आया। 2 महीने तक फ़ोन लगा लगा कर आखिर मिनी भी हार गई, तो उसने मोबाइल फ़ोन को छूना भी बंद कर दिया। उसे नफ़रत सी हो गई थी अपने मोबाइल फ़ोन से। आखिर एक दिन गुस्से में आकर उसने मोहित का मोबाइल नंबर ही अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर दिया। दिन इसी तरह लगातार बीतते रहे। एक दिन मिनी के पापा के तबादले की खबर आई। वह उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल थे। तबादले की वजह से पूरा परिवार अब आगरा आ गया था। मिनी के मन से मोहित की उम्मीद अब लगभग ख़त्म सी हो गई थी। आगरा में आकर मिनी को लगा कि शायद अपनी बीती ज़िंदगी को भूलने में अब आसानी होगी। नई जगह के नए तौर तरीके होंगे। वह अक्सर सोचती, आगरा में ताजमहल है, कहते हैं वह मोहब्बत का प्रतीक है, लेकिन सच्चाई तो सारी दुनिया जानती है कि वह एक कब्र है। सही माने में वह मोहब्बत की कब्र है। ऊपर से रौनक है, भीतर में एक दर्द दफन है। तो क्या उसके प्यार का भी यही हश्र होगा? घर में से मिनी की शादी की बात जब कभी भी होती तो उसका मन फिर से खिन्न हो जाता। शादी और प्यार दोनों से नफ़रत होने लगी थी उसे। जो चाहा वह मिला नहीं, तो अनचाहे से भला क्या उम्मीद हो सकती है। उसने सबको मना कर दिया कि कोई उसकी शादी की बात ना करे। मिनी को आगरा आए हुए लगभग 1 साल बीत चुका था। मोहित 3 साल से जाने किस दुनिया में गुम था। वह सोचती, क्या मोहित कभी मेरी याद नहीं आती होगी? क्या मुझे कभी वह याद करता भी है? अगर उसका प्यार छलावा था तो मुझे भुलावे में रखने की भला क्या ज़रूरत थी? एक बार अपने दिल की बात कह तो देता मुझसे। मैं दिल में चाहे जितना भी रोती, पर उसे माफ़ कर देती। कम से कम मेरा भ्रम तो टूट जाता कि प्यार सच्चा भी होता है। जब से मिनी आगरा आई थी, वह कहीं आती जाती नहीं थी। नई जगह, नए लोग और अपने अधूरे प्यार में लगातार चलती रहती। कहीं भी उसका मन नहीं लगता। लेकिन एक दिन माँ की ज़िद पर उसे पड़ोस में जाना ही पड़ा, क्योंकि पड़ोस की संध्या आंटी की बेटी नीला को लड़के वाले देखने आ रहे थे। माँ को लगा कि शायद शादी विवाह का माहौल देखकर उनकी बेटी मिनी का मन भी कुछ बहल जाए। नीला का श्रृंगार करने की जिम्मेदारी सब लोगों ने मिनी को सौंप दी। अपना साज श्रृंगार पूरी तरह से भूल चुकी मिनी नीला को सजाने में इतनी मसरूफ़ हुई कि नीला भी उसके कुशल हाथों की मुरीद हो गई। उसकी सुंदरता से मिनी को रश्क सा हो गया। शायद उसमें ही कमी थी जो मोहित उसकी दुनिया से दूर हो गया। लड़के वाले अब आ चुके थे। नीला का श्रृंगार भी पूरा हो चुका था। नीला की माँ चाहती थी कि वही नीला को लेकर लड़के के पास जाए हॉल में। मिनी का जी नहीं चाह रहा था, लेकिन संध्या आंटी का जी दुखाने का उसका इरादा बिल्कुल नहीं था। वह बेमन से नीला के कंधे पर हाथ रखकर हॉल की ओर चल पड़ी। सामने सोफे पर बैठे लड़के को देखकर मिनी गश खाकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जिसका उसने पल पल अपनी ज़िंदगी में इंतज़ार किया था, जिसके लिए आंसू बहाए, अपना सुख चैन छोड़ा और जो जाने क्यों चुपके से उसकी ज़िंदगी से दूर चला गया था, वह बेवफा मोहित उसके सामने सोफ़ा पर बैठा था, नीला के लिए किसी राजकुमार की तरह सच धज कर। मिनी, मिनी, आंखें खोलो। तभी कोई मधुर आवाज़ मिनी के कानों से टकराई। उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे जा रहे थे। उसने अचानक आंखें खोली। चिर परिचित बाहों में उसे खुद के होने का एहसास हुआ। आंखें खोलो मिनी। फिर वही मधुर आवाज़ हॉल में गूंजी। मिनी के होठ से कुछ शब्द धीरे से फिसले।
तुम मोहित ही हो ना? हाँ मिनी, मैं मोहित ही हूँ, तुम्हारा मोहित। मिनी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। वह अचानक से बोल पड़ी, तुमने मुझसे बेवफाई क्यों की मोहित? मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कहाँ चले गए थे तुम मुझे बिना बताए? मैं आज तक तुम्हें ढूंढ रही हूँ, हर पल हर घड़ी। तुम्हारे दूर जाने के बाद मैं कितना रोई हूँ, कितना तड़पी हूँ, तुम क्या जानो, तुम्हें क्या पता? अगर तुम्हें मुझसे दूर होना था तो मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसे बिना बताए चोरों की तरह मुझसे दूर क्यों चले गए? मैं ही पागल थी जो तुम्हारे प्यार में घुलती रही आज तक। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत तड़पा हूँ, मोहित बोला। उसने कहा, क्या वह दिन तुम्हें याद है जब तुम अंतिम बार मुझसे मिली थी? हाँ, मिनी बोली। उस दिन तुम्हारे जाने के ठीक बाद तुम्हारे पापा आए थे, 4-5 लोगों के साथ, सभी पुलिस की वर्दी में थे। क्या? हैरानी से मिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। मोहित ने आगे कहा, तुम्हारे पापा ने कहा कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं और तुम्हारी दुनिया से दूर चला जाऊं, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उनके एक सहकर्मी ने हम दोनों को एक साथ पार्क में देख लिया था और तुम्हारे पापा को बता दिया था। इसीलिए तुम्हारे पापा बेहद नाराज थे मुझसे। वे मुझे तुमसे दूर कर तुम्हारी जल्दी शादी कर देना चाहते थे। अब तुम ही बताओ मिनी, मैं क्या करता भला इस हालत में? पुलिस वालों से मैं कैसे लड़ता, वह भी तुम्हारे पापा से? तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तूफान नहीं आए, इसीलिए तुमसे दूर जाने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं था, और इसीलिए मैंने अपना सिम कार्ड तोड़कर भी फेंक दिया और दिल पर पत्थर रखकर यहाँ दिल्ली आ गया। दिल्ली में मैं प्रतियोगिता परीक्षाओं में तैयारी करने लगा। 1 साल के बाद मुझे बैंक में पीओ के पद के लिए चुन लिया गया। लेकिन मेरी ज़िंदगी में तुम नहीं थी, तुम मेरे पास नहीं थी, इसीलिए खुशियाँ भी मुझसे रूठ गई थी। हर पल मेरी आंखें तुम्हें ढूंढती रहती थी, लेकिन फिर ख्याल आता कि तुम्हारी शादी हो गई होगी अब तक। यादों के सहारे ही ज़िंदगी गुजारनी होगी मुझे, पर न जाने क्यों मेरा दिल यह मानता ही नहीं था। लगता था कि तुम मेरे सिवा किसी और से कभी भी प्यार नहीं कर सकती, ना ही उससे शादी कर सकती हो। कहीं तुम अब भी मेरा इंतज़ार न कर रही हो, इसीलिए हिम्मत करके तुमसे मिलने इलाहाबाद गया था ताकि सच्चाई का पता चल सके। पर तब तक तुम वहाँ नहीं थी, तुम सब परिवार कहीं और जा चुकी थी। तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी जब तुम नहीं मिली तो अपने चाचा चाची की ज़िद पर खुद को हालात के हवाले कर दिया था मैंने, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। लेकिन अब तुम मुझे मिल गई हो, अब कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। अब मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से काबिल हूँ और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांग सकता हूँ। मोहित के मुंह से इन शब्दों को सुनकर मिनी के दिल को एक सुकून सा मिला। मिनी को महसूस होने लगा कि सच में सच्चा प्यार अटूट होता है। लेकिन उसके पापा मोहित को धमकाने गए थे, ये जानकर मिनी हैरत में थी। उसे अब मोहित पर गर्व हो रहा था, क्योंकि वह बेवफा नहीं था। वह चाहता तो मिनी को ढूंढने के बजाय पहले ही कहीं और शादी कर लेता, पर उसने ऐसा नहीं किया। यही होता है सच्चा प्यार। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो अब वादे के मुताबिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आज की कहानी आपको कैसी लगी। और रोज़ की तरह कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।